विशाल भूत का पक्षी समूह। एक घने जंगल में बहुत बड़ा और डरावना बाज था। उस जंगल के सभी पशु पक्षी उस बाज से डरा करते थे। वो बाज बेहद डरावना, लंबी चोंच वाला, नुकीले पंजे वाला बाज था। ऐसे ही एक दिन वो अपने लंबे लंबे पंख फैलाकर जमीन पर उतरता है और कहता है, बहुत भूख लगी है, आज किसको खाऊं? कोई तो होना चाहिए जो मेरी भूख मिटा सके। तभी उस बाज की नजर एक लोमड़ी पर पड़ती है और उसे उठाकर अपनी गुफा में वो ले जाता है और खाने लगता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? ये खाकर मुझे सुकून मिलेगा जो तुम्हें आज तक कभी मिला नहीं होगा। ऐसा कहते ही बाज उसे नोच नोच कर खा जाता है और मार डालता है और साथ ही कहता है, इससे तो मेरे को कुछ भी नहीं होगा। मुझे और भूख लगी है, जिसके लिए मुझे जंगल की ओर बढ़ना होगा। बाज इतना बोलकर जंगल की और अंदर जाता है, जहाँ बहुत सारे पशु या पक्षी होते हैं। उसे देखकर हर पक्षी अपने घोंसले में छुप जाता है तो कोई अपने बिल में। तभी उसकी नजर एक भालू पर जाती है। बाज फिर जमीन पर आता है तो देखता है कोई भी जानवर उसके आसपास नहीं होता। तभी वो भालू के पास जाकर उसे खाने लगता ही है कि इतने में दो शहरी लोग हाथ में बंदूक लिए उसे मार डालते हैं, जिसके बाद वो एकदम से जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है, आह, किसने मुझे मारा है? कौन जिसने मुझ पर छुपकर गोली चलाई? बाज को देखकर सभी छोटे से छोटे पशु पक्षी अपने बिल से बाहर आ जाते हैं और हैरानी में रह जाते हैं। वहीं वो शहरी लोग हंसी के ठहाके मारते हुए कहते हैं, अरे नकुल, वाह भाई वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने इतने बड़े विशाल बाज को मार डाला, वो भी सिर्फ एक गोली से। अरे नहीं, एक गोली से नहीं, दो गोली से मरा है वो। आहा, आज तो शिकार करके मजा ही आ गया। ओ, इस शहरी आदमियों ने आकर बाज भैया को मार डाला, अब क्या होगा? हाँ, अब बाहर के दूसरे जानवरों से हमारी कौन रक्षा करेगा? भले ही बाज भैया ऐसे थे, पर अच्छे थे। एक तरफ जंगल के सभी पशु पक्षी डरने लग गए, वहीं दूसरी तरफ वो शहरी आदमी आसमान में बंदूक चलाते हैं, जिसकी तेज आवाज सुनकर सभी पशु पक्षी डर कर दूसरी दिशा में भागने लगते हैं। बाज तड़प तड़प कर मर जाता है। रात के समय उस बाज की आत्मा उसके शरीर में से निकलती है, जिसके बाद वो बेहद खतरनाक और डरावना दिख रहा था और गुस्से में वो कहता है, जिन लोगों ने मुझे बेमौत मारा है, उनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्हें भी मेरी तरह मरना होगा। आ रहा है ये भूतिया विशाल बाज, आ रहा है, जिससे कोई भी नहीं बच पाएगा। ऐसा कहते ही वो बाज शहर की ओर बढ़ जाता है और उन लोगों को ढूंढने लगता है, क्योंकि मरते वक्त बाज की आंखों में उन शहरी लोगों की छवि रह गई थी। उन लोगों को ढूंढते हुए बाज को एक महीना बीत जाता है, लेकिन वो लोग कहीं नहीं मिलते। तभी उड़ते हुए वो नदी किनारे जाता है और कहता है, अब मैं और सब्र नहीं रख सकता। उन दोनों को मार डालूंगा, बस एक बार मिल जाए, किसी को नहीं बख्शूंगा। बाज इतना कहता ही है कि उसे उन दोनों कातिल में से एक शहरी लड़का दिख जाता है और वो कहता है, ये तो वही दोनों हैं जिन्होंने मुझे मारा था। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, जल्दी से इनका पीछा करना होगा। वो विशाल बाज तेज रफ्तार से शहरी लड़के नकुल की ओर बढ़ता है। उसके करीब पहुंचते ही वो उसे अपने पंजों से हवा में उड़ा लेता है और एक सुनसान जगह लाकर उसे ऊंचाइयों से फेंक देता है और उसके पास जाकर कहता है, आज तो जिंदा नहीं बचेगा। बहुत दिनों से तेरी तलाश में था, लेकिन अब तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। नकुल उस भूतिया विशाल बाज को बोलता हुआ देखकर कहता है, तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो एक बाज हो ना, और पक्षी तो बोल ही नहीं सकते। ठीक कहा तुमने, लेकिन मैं अलग प्रजाति का पक्षी हूँ। मैं भूतिया विशाल बाज हूँ, जिसे तूने बेरहमी के साथ बंदूक की गोली से मार डाला, और साथ में तेरा वो दोस्त भी। प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तेरे ऐसे कहने से क्या होगा? मेरी तो जान चली गई ना,
और अब मैं पहले से भी ज्यादा खूंखार और ताकतवर हो गया हूँ, जिसके बाद तेरा बचना नामुमकिन है। बाज इतना कहते ही उसे अपने पंजों से बहुत निशान मारता है, फिर उसे अपने बड़े बड़े पंखों से इधर उधर फेंक देता है। ज्यादा जख्मी होने के बाद वो कहता है, बता, तेरा वो दोस्त कहाँ है? जल्दी बता मुझे। अगर तूने मुझे बता दिया तो उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। ठीक है, वो बताता हूँ। वो मेरा दोस्त भीमनगर में रहता है। उसकी ये बात सुनकर बाज गुस्से से एक चोंच मारते हुए उससे कहता है, ये पता मत बता मुझे, वो बता कि वो जगह यहाँ से कितनी दूर है और उसके आसपास क्या बना है। बताता हूँ, सब बताता हूँ। वो एक बबूल के पेड़ के पास सफेद घर है और उसे मदन नाम से बुलाते हैं। बस मेरी जानकारी के लिए इतना काफी है, अब तुझे जाना होगा। ऐसा कहकर बाज उसे अपनी नुकीली चोट से मार देता है, जिसके बाद बाज अपने दूसरे हत्यारे को ढूंढने निकलता है। इस तरह वो मदन के पास भी पहुंचकर उसके घर से बाहर आने का इंतजार करता है। कुछ समय बाद मदन घर से बाहर गुनगुनाते हुए निकलता है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। थोड़ी दूर जाकर बाज उसे भी अपनी जोश में दबोचकर उसी जगह ले जाता है जहां उसकी मौत हुई थी। भूतिया विशाल बाज को आता देख जंगल के सारे पशु पक्षी खुश हो जाते हैं। तभी भूतिया बाज उसे फेंक कर कहता है, आखिर तू भी मेरे हत्थे चढ़ी गया, अब तेरा बचना नामुमकिन है। तेरी मौत तेरे दोस्त से भी ज्यादा भयानक होगी। खुद अपनी मौत का तमाशा देख। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। अपने काले कारनामे आखिर किस इंसान को याद रहते हैं? तुम इंसानों से इसीलिए तो नफरत होती है। याद कर वो दिन जब तूने जंगल में आकर अपने दोस्त के साथ गोलियों से मुझे मार डाला था। तुम वही विशाल बाज हो जिसे मैंने मारा था? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। तेरा मरने का समय आ गया है, तुझे मरना ही होगा। बाज अपनी आवाज में जंगल के सभी पशु पक्षियों को बुलाता है और उन्हें उस आदमी को मारने के लिए निमंत्रण देता है। चलो चलो मारो इसे, इसने हमारे विशाल बाज को मारा है। आओ सब मिलकर मार डालो, इतना कि कभी किसी बेजुबान जान पर पीठ पीछे ये लोग वार न करें। इस तरह भूतिया बाज उसे अपनी चोंच और पंजों से जख्मी बना देता है। साथ ही जंगल के सभी पशु पक्षी उसे मारकर खाने लगते हैं। कोई पंजे मारता तो कभी हाथी उसके ऊपर चढ़ के शरीर से सारा खून निकाल देता। इस तरह भूतिया बाज अपना बदला ले लेता है, लेकिन ज्यादा ताकतवर और खूंखार होने के बाद वो उसी शहर में अपना आतंक मचाकर लोगों को मारने लगता है। ऐसा करते हुए वो कईयों की जान ले लेता है। तभी एक बहुत बड़ा पंडित शहर को विशाल भूतिया बाज से बचाने के लिए एक यज्ञ कर उसे मैदान में बुलाता है और धोखे से 2 पंडित उस बाज को बड़ी बड़ी रस्सियों के सहारे से बांधकर खींचते हैं, जिससे वो उड़ ना पाए। तुम जानते हो ना मैं कितना शक्तिशाली विशाल भूतिया बाज हूँ। होगा तू शक्तिशाली भूतिया बाज, लेकिन मेरे लिए तू सिर्फ एक साधारण पक्षी है और तुझे अब अपनी दुनिया में लौटना होगा। ऐसा कहकर पंडित उसे मंत्रों के उच्चारण से मुक्त कर देता है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है।